सच्ची आज़ादी पाने के लिए आपको दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी का गुलाम होना चाहिए। ये कहा था ग्रीक फिलोसोफर एपिक्यूरस ने। मैंने कई लोगों को यह कहते सुना है कि फिलॉसफी एक बेकार सब्जेक्ट है, इसका डेली लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन क्या ये सच है? देखते हैं किस तरह फिलॉसफी का ज्ञान हमारे जीवन में यूज़फुल हो सकता है। सबसे पहले मैं आपसे 5 सवाल पूछता हूँ। पहला, जीवन क्या है? दूसरा, आप खुश कब और क्यों होते हैं? तीसरा, आपके जीवन का मकसद क्या है? चौथा, दुख हमेशा आसपास क्यों मंडराते दिखते हैं? और पांचवा, इस दुनिया में आपके रिश्तों का मतलब क्या है? क्या आप ढंग से इनका जवाब दे सकते हैं? कोशिश करें। हम बात करते हैं फिलॉसफी पर। फिलॉसफी क्या है? जिस प्रकार साइंस इस बात का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है कि भौतिक रूप से हम क्या हैं और ये संसार कैसे बना है, उसी तरह फिलॉसफी बड़े सवालों का जवाब ढूंढती है, जैसे हम क्यों हैं, सही क्या है, गलत क्या है, नॉलेज क्या है, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, ईश्वर है या नहीं है। डेली लाइफ में प्रैक्टिकल लेवल पर यह हमें जीवन जीने का क्लियर कट विजन देती है और जो फोर्सेस हमारी लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं उन्हें समझने का तरीका देती है। चलिए हम इस बात को एक कहानी से सीखते हैं। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को सिखाया कि ईश्वर सभी जगह है, तुम में, मुझ में, दुनिया के हर जानवर और हर वस्तु में। शिष्य ने यह बात गांठ बांध ली। एक बार शिष्य जिस रास्ते से होकर जा रहा था वहां एक हाथी पागल हो गया। सभी लोग चिल्लाते हुए दौड़े जा रहे थे। उनमें से कुछ दौड़ते दौड़ते शिष्य से कह भी रहे थे कि जान बचानी है तो भागो, अरे वहां नहीं जाना, उधर हाथी पागल होकर लोगों को कुचल रहा है। शिष्य ने सोचा, ये लोग तो मूर्ख हैं, जब मुझ में भी वही भगवान है जो हाथी में है तो फिर डरना कैसा। वो उसी दिशा में चलता रहा। आगे चलने पर उसे हाथी का महावत दौड़ते बचते आते दिखा, जिसने उस शिष्य को चेतावनी दी कि भागो, जान बचाओ। लेकिन शिष्य तो डटा रहा, मेरे अंदर भी ईश्वर, हाथी के अंदर भी ईश्वर, आज ईश्वर से ईश्वर का साक्षात्कार होगा। पागल हाथी ने शिष्य को सूंड में उठाकर फेंक दिया, जिससे शिष्य को काफी चोटें आईं और उसी हालत में शिष्य आश्रम में पहुंचा। कुछ दिनों तक उसका इलाज किया गया और जब उन्हें होश आया तो शिष्य ने अपने शिक्षक से पूछा, गुरुजी, आपने तो कहा था कि सभी में भगवान है, लेकिन हाथी ने मुझे बड़ी बेदर्दी से उठाकर पटक दिया, ऐसा क्यों? गुरुजी ने समझाया, तुम्हें हाथी में भगवान दिखा, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें उस भगवान को महावत के अंदर भी देखना चाहिए था। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि उस महावत के अंदर भी भगवान है जो तुम्हें उस हाथी से बचने के लिए कह रहा था? और उससे भी बढ़कर बात यह है कि तुम्हें पता है कि हाथी में भगवान है और तुम में भगवान है, लेकिन हाथी को कैसे बताए कि भगवान सभी में है? कहने का मतलब यह है कि फिलॉसफी की समझ और नॉलेज आपको जीवन जीने का एक क्रिस्टल क्लियर व्यू देता है। कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता और आप घटनाओं को स्पष्टता के साथ देख पाते हैं। लाइफ में फिलॉसफी यूज करने के 5 मौके। माता पिता से बच्चों की नहीं बनना, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में जीवन को लेकर हो रही तकरार, आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी द्वारा मार्केट शेयर छीना जाना, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कमजोर होना, जीवन में शांति का अनुभव कभी नहीं होना। इन 5 सिचुएशन में यदि आप कभी मेरे अंदर हैं सोचना शुरू करेंगे तो आपको दूसरे का नज़रिया समझ आने लगेगा। आप जरा ये सोचिए कि कुछ ना कुछ कमी मेरे अंदर ही है, तभी ये मेरे साथ हो रहा है। और जब आप ये सोचने लगेंगे ना, तो फिर बीच की राह निकल ही आएगी। यही फलसफा है और यही जीवन में आगे बढ़ते रहने का तरीका भी। लेकिन ऐसा सोचने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा, विनम्र बनना होगा और एक फिलोसोफर का अंदाज अपनाना होगा।
तो फिलॉसफी लॉजिकली सोचने और समस्याओं को हल करने में मदद करती है। लॉजिक फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस पर ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फिलॉसफियों में काफ़ी कुछ लिखा गया है। विश्लेषण से आप एक बेहतर विचारक बन सकते हैं। फिलॉसफी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाती है। यह सेल्फ एक्सप्रेशन के कुछ बेसिक टूल्स प्रदान करती है, जैसे अच्छी तरह से निर्मित व्यवस्थित लॉजिक के माध्यम से विचारों जो कि बोलकर या लिखकर दोनों तरह प्रस्तुत करने की स्किल्स। फिलॉसफी के नॉलेज से समझाने की शक्ति बढ़ती है। यह हमें समझाने की हमारी क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। हम अपने विचारों का निर्माण और बचाव करना सीखते हैं और ये व्यक्त करना सीखते हैं कि हम अपने विचारों को विकल्पों के लिए बेहतर क्यों मानते हैं।